धन्यवाद। और दानबल, तुम्हारा मुंह कैसे लटका हुआ है? मुंह तो मेरा लटके ही लटके पुरुषोत्तम जी। ये चरणदास जी कहते हैं मने आप ही पेनल्टी समेत 20 लाख को टैक्स भरना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें समझना चाहिए दानमल कि चुनाव के मौके पर हमारी पार्टी का हर आदमी नेक और शरीफ नजर आना चाहिए। शराफत में तो मैं लोगों की आफत हो जाएगी पुरुषोत्तम जी। घबराओ मत, चरणदास मुख्यमंत्री बन गया तो टैक्स में तुम्हारा 1 करोड़ रुपया बचवा देंगे। जय त्रिशूलधारी, सब कृपा है तुम्हारी। और कोई खास बात? प्रभु जी, ये तापड़िया सेठ अफीम और गांजे के धंधे में आने के लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दे दो। और ये सेठ राधेश्याम है, इनका बेटा कत्ल के केस में फंसा हुआ है और सुनवाई अपने मक्कड़ साहब के कोर्ट में। जहां जज न्यायमूर्ति मक्कड़ हो, वहां अपराधी के साथ कभी अन्याय नहीं होता। जरा राधेश्याम जी को उनके बेटे की जान की कीमत बता दो। हाँ? फकत 1 लाख? फकत 1 करोड़ जी। प्रभु जी की इकाई अब करोड़ से ही शुरू होती है। प्रभु जी, अब तनी नीचे चलकर विश्राम कर लिया जाता। विश्राम करने से पहले जरा ये भी पढ़ लिया जाए प्रभु जी। मुख्तसर सी कहानी आपकी मिस भवानी की। तो भवानी करमवीर गणेश दत्त जी की कर्मठ बिटिया है। फत्ते को आप अंदर करवा दिए, इसे तमाम साथी लोग दुखी हैं। चुनाव के समय जनता को खुश करना जरूरी होता है, साथियों को नहीं। पुरुषोत्तम जी, ये काम आप भवानी को खुश करने के लिए किए। वैसे औरत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। भवानी तो हमारी ताकत बनेगी धर्मदास, कमजोरी तो फत्ते है। फत्ते हमारा आदमी है, कंगला टोला के सारे काले धंधे वो हमारी खातिर चला रहा है। इसीलिए वो हमें कंगला टोला कभी खाली कराने नहीं देगा। तुम्हें पता नहीं कि कंगला टोला की जमीन कितनी कीमती है, और वैसे भी उसका क्या भरोसा, कभी भी सत्तार की गुट में शामिल हो सकता है। वो सब तो ठीक है, मगर वो भवानी गणेश दत्त की बिटिया है। वो भी हमारे लिए उसी तरह काम की साबित होगी जैसे गणेश दत्त हुआ था। जाओ, भवानी का सिक्का जमाओ और भुनाओ, हम भोग लगाते हैं। प्रभु। कितना कम है फासला मौत और जिंदगानी के बीच का केशव कुमार। पाल भर गड़िया इधर उधर चली जाती तो जेबा से आप काल के गाल में चले जाते। अब आराम से हमरे संग गड़िया में बैठा जाए और हम जौन प्रसाद लाए हैं सो ग्रहण किया जाए। धर्मदास जी, आप अपनी घूस समेत फौरन चले जाइए। कहीं नखराबाजी में आप ही न चले जाएं दुनिया से। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं, वचन दे रहे हैं। जो हमारे खिलाफ केस वापस न लिया तो आपकी पवित्र आत्मा को देह के पापी पिंजरे से मुक्त करवा दिया जाएगा। चलो। सा रे गा मा पा धा नी सा। भाई वाह गोपाल भैया, तुम खुद तो सारा दिन सारे गा माँ करते रहते हो, अब इसे भी करने लगे हैं? और माँ को अकेला क्यों छोड़ दिया कमरे में? माँ के पास केशव भाई साहब बैठे हैं। हाँ, अब जाकर के रट्टा मारो, चलो। अरे भाई केशव, शादी क्या कर ली, बिल्कुल ही गायब हो गए? जी जी, इधर मैं एक संगीन केस की तहकीकात में उलझा हुआ हूँ।
तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी श्रीमती सुधारानी भी उलझी हुई है क्या? वो क्यों नहीं आती? अरे ये संतरे कौन लाया? केशव ले आया। माँ की पसंद नहीं भूले, भले इस घर को भुला बैठे हो। कैसी बात करती हो जीजी? मुझे अनाथ का इस दुनिया में कोई था नहीं। तुमसे राखें बंधवा के ही रिश्तों की दुनिया में पहला कदम रखा मैंने। माशाल्लाह, अब तो कई कदम रख चुके हो भाई। पति बन गए, पिता बनने वाले हो। और हाँ, हम तो भूल ही जा रही थी कि तुम 3 ठो सालियों के जिज्जा भी बन गए। अच्छा, इस वक्त हम भाग रही हैं, हमसे दवा रखने आई थी। अरे हाँ, इसके खुराक माँ को दे देना। अच्छा जीजी। हाँ बोलो। ये राखी तुम आती जाओ। राखी? तुम तो जानते हो हम बरसों से राखी बांधना छोड़ चुकी हैं। हम नहीं समझते कि बहनों को अपनी रखवाली के लिए भाइयों का मुंह ताकना चाहिए। कमला जी दीदी, अब तुम करके बताना। भवानी जी, गोया आप यहाँ औरतों को मर्दों की पिटाई करना सिखाती हैं। सिर्फ सड़क छाप मजनुओं की। महल छाप मजनुओं की नहीं। आप हमारे साथ आइए। चलिए। यहाँ हमने औरतों के लिए डॉक्टरी और कानूनी सलाह देने का इंतजाम किया है। आइए। दर्द देने वाले दवा बंटवाएं तो पुण्य होता है भिक्टरी विनायक। और ना इंसाफी करने वाले कानूनी सलाह दिलवाएं तो और जास्त पुण्य होता है। जो औरतें पहले समाज के हाथों मजबूर थीं, हमने उनके लिए इज्जत से जीने के नए रास्ते खोले हैं। और उन्हें खोलने के वास्ते पैसे किस धर्मात्मा ने दिए हैं? जो इधर में पहले चकला खोले थे। इंस्पेक्टर, आपको यहाँ कोई काम है? है ना, सलाम करना है कंगला टोला के नए दादा इस नई दादी को। देखिए इंस्पेक्टर, हम न यहाँ की कोई दादा है ना दादी। हम तो इन औरतों की सहेली हैं। हम न सिर्फ इन्हें दादाओं से बचाएंगी, बल्कि दादाओं को सलाम करने वाले थानेदारों से भी। वाह वाह, उठ गई दुनिया से राहो रस्में यारी। हाय जी। हाय। आपने कुछ कहा? जी हाँ, कह रहा था